देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। बुआई के लिए दिसंबर से जनवरी के बीच का समय उत्तम माना जाता है। बुआई से पहले खेत या तालाब की सफाई करके जलकुंभी व अन्य जलीय घास को निकाल दिया जाता है, ताकि मखाने की फसल किसी प्रकार के खरपतवार से प्रभावित ना हो। मखाना बीजों की बुआई कीचड़ युक्त जमीन में की जाती है। जल जमाव वाले खेतों या उथले तालाब में पानी की निचली सतह पर 1.5 मीटर की दूरी पर मखाना बीज गिराए जाते हैं। प्रति हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 80 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ती है। आप चाहें तो पौध तैयार करके भी खेत या तालाब में मखाना पौध लगा सकते हैं। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार ने धान के एमएसपी में की 100 रुपए की बढ़ोतरी, कुल 17 फसलों के बढ़ाए दाम। जैविक खेती को बढ़ावा देने में जुटी राजस्थान सरकार, बायो पेस्टिसाइड पर मिलेगी 90% की सब्सिडी। छत्तीसगढ़ सरकार की राह पर चलेगी अब केंद्र सरकार, जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए उठाएगी ये बड़ा कदम। देश के किसानों को एक बड़ी राहत देते हुए बीते बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत खरीफ सीजन 2022 से 23 के लिए फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि फसलों की एमएसपी बढ़ाने का फैसला देश के पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में लिया गया है। एक बार फिर देश भर में फसलों के दाम नए सिरे से तय किए गए हैं। अब बात आती है कि किस फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितनी बढ़ोतरी की गई है। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कुल 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिनमें सबसे अधिक बढ़ोतरी तिल और मूंग की फसल में की गई है, जहां तिल के दामों में 523 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं मूंग की अगर बात करें तो इसमें प्रति क्विंटल 480 रुपए की बढ़ोतरी सरकार द्वारा की गई है, जिसके बाद मूंग का समर्थन मूल्य 7,755 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है, जबकि तिल का एमएसपी 7,830 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। इसके अलावा खरीफ की मुख्य फसल मानी जाने वाली सामान्य धान के समर्थन मूल्य में करीब 100 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद इसकी कीमत 1940 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर अब 2040 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। वहीं धान ग्रेड ए का मूल्य 1960 रुपए से बढ़ाकर 2060 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। हालांकि इसके अलावा भी कुछ 17 फसलों के दामों में बढ़ोतरी की गई है, जिनकी लिस्ट आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक इस लिस्ट में 2022 से 23 में सबसे ज्यादा मुनाफा 85% बाजरे के एमएसपी पर है, जबकि अरहर पर 60% और उड़द पर 59% के मुनाफे के साथ नए सरकारी मूल्य तय किए गए हैं। जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार लगातार किसानों को प्रोत्साहित कर रही है, तो वहीं राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर योजनाएं लेकर आ रही हैं। इसी कड़ी में अब राजस्थान सरकार ने प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नया कदम उठाया है, जिसके तहत प्रदेश सरकार द्वारा इस साल 1 लाख किसानों को 90% की सब्सिडी पर बायो पेस्टिसाइड किट उपलब्ध कराई जाएंगी। कृषि विभाग के आयुक्त कान्हा राम ने जानकारी देते हुए बताया कि सब्सिडी बायो पेस्टिसाइड किट वितरण योजना के तहत सरकार द्वारा कम से कम 50% लघु और सीमांत किसानों को लाभ देने का लक्ष्य तय किया गया है। खास बात यह है कि योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला किसानों, बीपीएल, अंत्योदय व खाद्य सुरक्षा परिवारों के किसानों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। कृषि आयुक्त ने बताया कि बायो पेस्टिसाइड की खरीद करने पर किसानों को 90% या फिर अधिकतम 900 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी, जबकि किसानों को केवल 10% का भुगतान ही करना पड़ेगा। योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए फिलहाल सरकार ने 9 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। खास बात तो ये है कि जहां एक तरफ केंद्र की राह पर चलते हुए अधिकतम राज्य प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहीं राजस्थान सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने में जुट गई है।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही गोधन न्याय योजना का फायदा प्रदेश के किसानों को होता दिख रहा है। योजना की सफलता ही है जिसको देखते हुए आज के वक्त में यूपी से लेकर झारखंड तक में इसी तरह की योजना को अलग अलग नामों से शुरू किया गया है। अब इसी राह पर चलते हुए केंद्र सरकार ने नई शुरुआत की है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा गौठानों के माध्यम से जैविक खाद के उत्पाद को बढ़ावा देने की योजना पर काम किया जा रहा है। दरअसल कुछ वक्त पहले ही कृषि मामलों की स्थायी समिति ने छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना की सराहना करते हुए केंद्र सरकार को सुझाव दिया था कि किसानों से पशुओं के गोबर खरीद की ऐसी ही एक योजना पूरे देश के लिए शुरू करनी चाहिए। इससे रोजगार के साथ ही जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। इसी सुझाव के बाद ही केंद्र सरकार द्वारा यूरिया आधारित उर्वरकों से किसानों की निर्भरता कम करने के लिए जैव उर्वरक के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। सरकार द्वारा इसे लेकर एक लंबी अवधि की योजना बनाए जाने पर भी काम किया जा रहा है। एक जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जो योजना तैयार की जा रही है उसके तहत सरकार की मंशा गौशालाओं से जैविक खाद के उत्पादन और उसके बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उपयोग में तेजी लाना है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। बाड़मेर में शादियों में नए ट्रेंड का क्रेज बढ़ रहा है। इस साल हेलीकॉप्टर और ऊंटों पर बारात आने की किस्से तो सामने आए ही थे, लेकिन एक किसान के बेटे की बारात इस बार 51 ट्रैक्टरों पर आई है। और इतना ही नहीं, दूल्हा खुद ट्रैक्टर को चलाकर ससुराल पहुंचा और दुल्हन को उसी ट्रैक्टर से लेकर वापस घर पहुंचा, जिसकी चर्चा अब हर जगह हो रही है। पंजाब में लुधियाना जिले के दोराहा गांव में कृषि विभाग के अधिकारियों ने नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री पर रेड कर वहां पड़ी खाद को जब्त कर फैक्ट्री सील कर दी है। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में 9 तरह की खाद बनाकर मार्केट में सप्लाई की जा रही थी। फैक्ट्री से नकली खाद की सप्लाई के बाद मामला गर्मा गया है। किसान जत्थेबंदियां फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ धरना लगाने की तैयारी भी कर रही हैं। हरियाणा के भिवानी जिले में सीआईए वन पुलिस ने एक ऐसे लूट गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो अपना घर चलाने के लिए अन्नदाता की साल भर की मेहनत को मिनटों में चुरा ले जाता था। पुलिस ने इस बावरिया गिरोह के सरगना समेत 5 चोरों को गिरफ्तार किया है। ये लोग दिन में अलग अलग गांव जाकर खेतों में रैकी करते थे और रात को किसानों की निकाली हुई फसल को चुरा ले जाते थे, फिर किसान बनकर उसे मार्केट में बेच देते थे। खरीफ सीजन शुरू हो गया है, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से नेपाल गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहा है। आलम यह है कि खरीफ सीजन शुरू होने के बाद भी धान की खेती के लिए नेपाल के पास पर्याप्त खाद नहीं है। ऐसे में भारत की तरफ से नेपाल को खाद उपलब्ध कराए जाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए नेपाल ने भारत के साथ एक करार भी किया है। देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। देश में बढ़ रहे प्राकृतिक खेती के रकबे को लेकर नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को नुकसान पहुंचाए बिना 2030 तक भारत में प्राकृतिक खेती का रकबा 30% तक बढ़ सकता है। फिलहाल देश में 15% जमीन पर प्राकृतिक खेती हो रही है, पर 2030 तक 30% जमीन में रासायनिक खेती होने का अनुमान लगाया गया है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।